डोगरगढ़ वार्ड नंबर 23 शिवाजी वार्ड में वार्ड परिषद श्रीमती शालिनी ताम्रकार के मार्गदर्शन में एनएसएस व वार्ड वासियों के सहयोग से वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्थानीय शासकीय नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य के.एल. ताड़ेकर तथा महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी बिहार सिवारे के निर्देश अनुसार महाविद्यालय के स्वयं सेवकों द्वारा नगर के वार्ड नंबर 23 ब्राह्मणपारा शिवाजी वार्ड तथा स्थित तालाब के आसपास की साफ सफाई की गई। इस अवसर पर सम सेवकों द्वारा आसपास के लोगों को समझाते हुए अपने इर्द गिर्द साफ सफाई रखने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। डोगरगढ़ से प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़। आपको बता दें, सोनहत क्षेत्र से लगा हुआ गौर घाट में पिकनिक मनाने गए युवक ने फुटबॉल खेलते खेलते नीचे फुटबॉल चला गया, जिससे युवक के द्वारा निकाले जाने पर गहराई का अंदाज़ा नहीं था। इसी कारण युवक काफ़ी नीचे तक चला गया और फिर वापस नहीं आया। बताया जा रहा है कि युवक पटना क्षेत्र का रहने वाला था। रविवार को अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए हुए थे। नगर सैनिक रेस्क्यू के द्वारा बॉडी को काफ़ी खोजा जा रहा है, फिर भी बॉडी नहीं मिल रही है। इसके लिए कलेक्टर द्वारा आदेश किया गया है। सभी पर्यटन क्षेत्र में कानून व्यवस्था साथ ही निगरानी रखी जा रही है, फिर भी हादसे होते रहते हैं। पटना क्षेत्र के रहने वाले युवक की उम्र 22 वर्ष बताई गई है। युवक का नाम अभय पांडे है। रविवार देर रात तक युवक की बॉडी को खोज की गई पर फिर भी नहीं मिला। आज भी बॉडी की खोज की जा रही। रेस्क्यू टीम के द्वारा बताया गया है कि बॉडी काफ़ी अंदर तक चला गया है। वैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ से संवाददाता कमलेश एक्का की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़। नगर पालिका परिषद किरंदुल के सहायक राजस्व निरीक्षक की हो रही है मनमानी। अपने दफ्तर में रहते हैं अनुपस्थित, जनता होती है परेशान। वह अपने सरकारी कार्य को दफ्तर में नहीं करते, उन्हें करने के लिए समय और स्थान खुद निर्धारित करते हैं। वो अधिकांश समय ठेकेदारी निगरानी कार्य में कोडेनार पंचायत में देते हैं। वर्तमान में कोडेनार में बन रहे कचरा पेटी निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। आखिरकार कोडेनार के सभी ठेकेदारी कार्यों में निरीक्षण करते सुनील जैन ही क्यों नजर आते हैं, जबकि सुनील जैन नगर पालिका परिषद किरंदुल में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं, जबकि ये अपनी पत्नी मीना मंडावी की कार्यों को लेकर अस्त व्यस्त रहते हैं। इसकी जानकारी लेने जब पत्रकार पहुंचते हैं तो सुनील जैन के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करके धमकाया जाता है और कहते हैं कि मैं सबको लेकर चलता हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिर इस शब्दों का मतलब क्या निकालते हैं सुनील जैन? इनके कार्यों को लेकर शासन प्रशासन क्यों खामोशी साधे हुए है? इससे पहले ही सुनील जैन अपने कार्यों को लेकर सुर्खियों में चल रहे हैं। अब देखना होगा सुनील जैन पर प्रशासन के द्वारा कब अपने संज्ञान में लेते हैं। छत्तीसगढ़ से TV1 इंडिया न्यूज़। बस्तर अधिकारी मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में मृतक परिवार के परिजनों ने जांच अधिकारी के समक्ष दर्ज करवाया बयान। बस्तर अधिकारी मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक नवनीत चांद, जिला संयोजक भरत कश्यप व जिला संयोजक शोभा गंगोत्री संयुक्त नेतृत्व में विगत दिनों निजी अस्पताल द्वारा बिना उपकरण परीक्षण किए एम्बुलेंस में वेंटिलेटर उपकरण के काम न करने के कारण से जिले के लोहंडिंगुंडा ब्लॉक ग्राम पंचायत गड़िया के सेठिया परिवार की पुत्री गायत्री सेठिया की अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही से हुई मौत पर मुक्ति मोर्चा के शिकायत के बाद जिला प्रशासन की संचालित न्यायिक जांच के दौरान आज मृतक परिवार के परिजनों ने अपना बयान दर्ज करवाया और अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है।
उक्त विषय पर मुक्ति मोर्चा के संयोजक नवनीत चांद ने कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा थाने में अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध न किया जाना गंभीर चिंता का विषय है, जिसे लेकर न्यायिक जांच अधिकारी के समक्ष अपराध पंजीबद्ध करने की मांग रखी गई है, जिसके अंतर्गत न्यायिक जांच अधिकारी डिप्टी कलेक्टर गीता रायस्त के द्वारा संबंधित थाने से एफआईआर कॉपी मांग की गई है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। मुक्ति मोर्चा बस्तर के जनता से अपील करता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही व चूक की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के खिलाफ ब्लॉक व जिला स्तर पर आवाज उठाएं, शिकायत करें, कार्रवाई की मांग करें, ताकि बस्तर के स्वास्थ्य व्यवस्था व्यवस्थित व जिम्मेदारी से हो सके। मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक भरत कश्यप व शहर अध्यक्ष शोभा गंगोत्री ने उक्त घटना पर दोषियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन करने की बात की। इस दौरान मृतक के पिताजी लखेश्वर सेठिया, मुक्ति मोर्चा के शहर महामंत्री सुनीता दास, कोषाध्यक्ष अंकिता गुरुदत्ता, उपाध्यक्ष शनि राजपूत, शहर सचिव संगीता केदार सेठिया, मोहन सेठी, छविलाल सेठिया, बुधराम बघेल, रतन बघेल, लक्ष्मण सेठी, राजकुमार सेठी एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे एवं ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों के ग्रामवासी आदि उपस्थित रहे। बस्तर छत्तीसगढ़ से संवाददाता जोगेश्वर नाग की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। नव पदस्थ कलेक्टर श्री धर्मेश साहू एवं राहुल देव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर द्वारा शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल सुलेगा गुरिया का निरीक्षण किया गया, जो कि जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। स्कूल खिड़की दरवाजों को ठीक करने के साथ ही अन्य आवश्यक जरूरतों को शीघ्र पूर्ण करने की निर्देश भी जिला शिक्षा अधिकारी को दिए गए। इसके पश्चात मलखंब अमेचर एसोसिएशन एकेडमी के बच्चों से मुलाकात करने के बालक हाई स्कूल मैदान नारायणपुर पहुंचे, जो कि जिला मुख्यालय में ही है। मलखंब के कोच ने कलेक्टर महोदय को बच्चों को प्रेरित कर अभ्यास के विषय में अवगत कराया। श्री राहुल देव द्वारा अवगत कराया गया कि खेलो इंडिया के तहत भी प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, जिसकी शीघ्र स्वीकृति की संभावना भी है। इसके बाद बच्चों के द्वारा मलखंब का प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात ग्राम पंचायत केरलापाल में स्थित गोठान का निरीक्षण किया गया, जिसकी दूरी जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर है। गोठान में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हेतु सही समय पर गोबर केंचुआ डालने, अजोला टैंक निर्माण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर को निर्देशित किया गया। गोठान में पशुओं की पर्याप्त उपलब्धता, ईयर टैगिंग हेतु पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। फलदार पौधारोपण हेतु सहायक संचालक उद्यानिकी को निर्देशित भी किया गया। इसके पश्चात जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर खड़का गांव पंचायत के शांत सरोवर का निरीक्षण किया गया, जहां पर निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय का शीघ्र पूर्ण करने की निर्देश कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया। जगदलपुर के संस्था द्वारा स्थानीय युवकों को हॉस्पिटैलिटी गाइड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्हें समय समय पर उक्त स्थल पर स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुझाव भी दिया गया। इसके पश्चात ओरछा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कदाड़ी के आश्रित ग्राम कुरुसनार में निर्मित 17 एकड़ FRA क्लस्टर का भ्रमण किया गया, जो जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर में स्थिर है। हितग्राही श्री लक्ष्मी दुग्गा पिता श्री संकेत दुग्गा द्वारा कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया कि अभी उनके द्वारा प्याज, भिंडी, लौकी, धनिया पत्ती, पत्ता गोभी, टमाटर भी लगाया गया है। उसके द्वारा ये भी अवगत किया गया है कि लॉकडाउन की अवधि में 50,000 की भिंडी एवं 10,000 का केला भी विक्रय किया गया है। क्लस्टर में ग्रीन नेट को भी उपयोग किया जा रहा है, जिसे कलेक्टर को बताया गया और जिससे ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होने वाले सब्जी के लिए क्यारी भी निर्मित किया जा रहा है। जिला नारायणपुर से संतोष नाग की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।
गौर घाट में पिकनिक मनाने गए दोस्तों में से एक दोस्त गहरे पानी में जाने से डूब गए, जिसके बाद साथी दोस्तों ने घर में इसकी सूचना दी एवं प्रशासनिक अमला भी उक्त स्थान पर पहुंच गया। नगर सेनानी के रेस्क्यू टीम भी घटना की जानकारी मिलते ही फौरन अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य में लग गई। लगातार खोजने के बाद भी रविवार को उक्त युवक के शव को बरामद नहीं किया जा सका कि दूसरे दिन सोमवार को भी अंबिकापुर से गोताखोरों को बुलाकर नगर सेनानी के द्वारा उक्त घटनास्थल में नीचे गोताखोरों को उतारा गया, किंतु गोताखोर भी उक्त युवक के शव तक नहीं पहुंच सके। घटनास्थल पर अन्य भी प्रशासनिक अमला मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो घटनास्थल पर रेस्क्यू कर रहे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के द्वारा रेस्क्यू कार्य में बांस की जरूरत पड़ रही थी, जिसके लिए उपस्थित घटनास्थल पर वन विभाग को बांस के लिए बोला गया, किंतु 4 घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग के द्वारा बांस की व्यवस्था नहीं कराई जा सकी। स्थिति में प्रशासन के कार्य का अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम लगातार 2 दिनों से कार्य कर रही है, लेकिन बाकी के प्रशासनिक अमला इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के कहे अनुसार 4 घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग के द्वारा बांस उपलब्ध नहीं कराया जाना एक बड़ा सवालिया निशान है। पूर्व श्रम मंत्रालय भैयालाल राजवाड़े भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी ली। जानकारी मिलने पर उन्होंने भी प्रशासन की सुस्त एवं स्वयं पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 3 साल पहले 3 युवकों की डूबने से मौत हुई थी। उस समय भाजपा के शासनकाल में तत्काल कोरबा के बागों से गोताखोरों को बुलाया गया था और उक्त तीनों युवक आधे घंटे के अंदर निकाला गया था, किंतु यहाँ शासन प्रशासन के अमले ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। केवल एक ही विभाग के मच्छे छोड़ दिया गया है कार्य। घटनास्थल पर प्रशासनिक टीम भी मौजूद है, लेकिन केवल नगर सेना की टीम ही कार्य कर रही है। उन्हें इस बात का पता चला कि नगर सेनानी द्वारा बांस मांगा गया था, लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग के द्वारा बांस की व्यवस्था नहीं कराई गई है। इस बात पर भी श्री राजवाड़े ने नाराजगी जाहिर की है। मंत्री ने कहा कि यदि कल शव नहीं निकलता है तो मैं यहीं पर धरने में बैठ जाऊंगा और प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। वैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ से कमलेश एक्का की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।